मैं सुभाष चंद्र गुप्ता, विभागाध्यक्ष, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज हम संगठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। संगठन के प्रकार किसी भी उद्योग या प्रतिष्ठान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए किस प्रकार का संगठन काम में लाया जाता है। प्रत्येक उद्योग में एक ही प्रकार का संगठन उपयोगी नहीं रहता, वरन उद्योग या प्रतिष्ठान के आकार व उत्पादन प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हुए विभिन्न प्रकार के संगठन का चयन करना होता है। किसी भी उद्योग के संचालन के लिए 4 संगठन है हमारे, उनमें से किसी एक को प्रयुक्त किया जाता है। पहला है क्रियाशील संगठन, जिसको हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दूसरा है लाइन या स्केलर संगठन, जिसको हम लाइन, और तीसरा है लाइन एवं स्टाफ संगठन, और चौथा है लाइन, स्टाफ व क्रियाशील संगठन। तो हम इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में क्रियाशील संगठन तथा लाइन अथवा स्केलर संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है लाइन या स्केलर संगठन। तो इस संगठन को डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, विभागीय संगठन भी कहा जाता है, और इसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के संगठन में जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसके आदेश मिलिट्री के आदेशों के समान बगैर किसी व्यवधान के माने जाते हैं। इस संगठन में जो प्राधिकार है वो ऊपर से नीचे चलता है, इस कारण इसे हम लाइन या स्केलर संगठन कहते हैं। हम इसको आगे चार्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है प्राधिकार ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो लाइन संगठन के क्या क्या गुण हैं, एडवांटेज हैं, लाभ हैं, इसमें हम देखते हैं कि प्राधिकार स्पष्ट रूप से बटे होने से एक दूसरे पर नहीं थोपे जा सकते। यानी प्राधिकार जो है वो बिल्कुल स्पष्ट जो है रूप से डिवाइड किए हुए होते हैं, जिसमें कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। दूसरा है, क्योंकि ये मिलिट्री संगठन टाइप है, इसलिए अनुशासन बहुत कठोर होता है। तीसरा, निर्णय तुरंत होते हैं, डिसीजंस वेरी फास्ट। व्यक्तिगत दायित्व निश्चित रहने से दोष आसानी से ज्ञात हो जाता है। यानी जो पर्सनल लायबिलिटी है वो यहाँ पर फिक्स की हुई है, अतः अगर उसमें वो किसी प्रकार की भी गलती करता है तो वो गलती आसानी से ज्ञात की जा सकती है। ऊपर से नीचे तक प्रत्येक मशीन की तरह व्यस्त रहता है, अतः उत्पादन लागत कम होती है। यह संगठन समझने में बिल्कुल सरल है। और लास्ट है, संगठन होने के, लचीला होने के कारण फ्लेक्सिबल है, विस्तार करने में यह सक्षम है। अब इस संगठन की क्या क्या दोष हैं, इस बारे में हम देखते हैं। तो पहला है, विशेष योग्यता की कमी रहती है। दूसरा, विभागीय अधिकारियों के ऊपर कार्यभार अधिक रहने के कारण विस्तार यानी एक्सपेंशन और प्लानिंग के बारे में नहीं सोच पाते, क्योंकि उनके पास लोड ही इतना रहता है, रूटीन लोड, कि वो आगे जो है एक्सपेंशन और प्लानिंग के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाते, सोच नहीं पाते। कुछ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण होने पर उन पर कार्यभार
बहुत अधिक बढ़ जाता है। दुर्घटना तथा सामग्री व श्रमिक के अपव्यय के वेस्टेज के अवसर बहुत अधिक होते हैं और प्रबंधक के आदेश श्रमिक तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि इसमें जो है ऊपर से नीचे चलते हैं प्राधिकार, तो प्रबंधक से फिर अगले स्टेप से फिर नेक्स्ट स्टेप, जैसा कि हम अभी चार्ट में इसको देखते हैं। छठा है, फोरमैन के ऊपर कार्यभार अधिक रहने के कारण एक ही आदेश 2 बार हो जाने से वेस्टेज अपव्यय होता है। इसमें अच्छे व कुशल श्रमिकों को पारितोषिक प्रोत्साहन के रूप में नहीं दिया जा सकता है। अब ये कहाँ पर काम में लिया जाता है, इसका उपयोग किस जगह पर है, उसके बारे में हम चर्चा करें तो पहला है लघु व मध्यम आकार के उद्योग अथवा फैक्ट्री के लिए यह उचित रहता है। यानी स्मॉल और मीडियम टाइप की इंडस्ट्री है, वहीं पर जो है यह उपयोगी है। शक्कर, पेपर, तेल शोधन, कताई, बुनाई जैसे लगातार प्रकार वाले उद्योग जो कंटिन्यूस टाइप की इंडस्ट्री हैं, जहां लगातार प्रोडक्शन होता रहता है एक ही तरीके का, वहां पर ये उचित रहता है, अच्छा रहता है इस प्रकार का संगठन। इसे वहां पर प्रयुक्त करना उत्तम है जहां श्रमिक समस्याएं ना हो, और जिन उद्योगों में स्वचालित संयंत्र यानी ऑटोमेटिक मशीन्स लगी हुई हैं, वहां पर इसे प्रयुक्त करना उचित रहता है। अब इसका हम जो है लाइन या स्केलर संगठन का चार्ट देखें तो सबसे ऊपर इस कड़ी में जीएम, जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक है। महाप्रबंधक जो है 3 सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एंड अकाउंटेंट। तो महाप्रबंधक इन तीनों को जो है डायरेक्शन देता है। विक्रय प्रबंधक को की ब्रांच देखें तो सेल्समैन को जाती है, यानी विक्रय प्रबंधक सेल्समैन को ऑर्डर देता है। उत्पादन प्रबंधक फोरमैन्स, 3 डिफरेंट टाइप के यहाँ फोरमैन शो किए हुए हैं, उनको जो है देता है, और फोरमैन जो है अपने अपने अंडर में जो श्रमिक आते हैं उनको ऑर्डर देता है। उत्पादन प्रबंधक ये जो है ये पूरा लाइन संबंध है, और लेखाकार जो है इसके अंडर में जो काम आने वाला ऑफिस स्टाफ है उसको संभालता है। तो ये हो गया हमारा लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। अगला हम देखते हैं क्रियाशील संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन संगठन में ऐसे फोरमैन की आवश्यकता होती है जो सभी कार्य में निपुण हो। लाइन संगठन वाली बात हम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा फोरमैन की आवश्यकता होती है जो सभी कार्य में निपुण हो, और ऐसा फोरमैन मिलना संभव नहीं है। ये कमी क्रियाशील संगठन में काफी हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि फोरमैन का कार्य विभिन्न योग्यता के क्रियाशील व्यक्तियों में बंट जाता है। यह संगठन इस कारण लाभप्रद है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति अलग क्षेत्र में योग्यता रखता है तथा वह श्रमिकों पर पूरा नियंत्रण रखता है। अब इसके संगठन के गुण क्या क्या हैं, उसमें अगर हम देखें तो विशेष योग्यता के कारण क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, अच्छी रहती है। विशेषज्ञों के द्वारा कर्मचारियों को निर्देश देने के कारण इस प्रकार के संगठन में ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है शब्द जुड़ गया है फंक्शनल के अंदर। तीसरा है यह मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन तथा विशेषज्ञता से बृहद पैमाने पर मास प्रोडक्शन में सहायक होता है। यदि किसी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है तो उसे अंतिम समय तक सुधारा जा सकता है, यानी लास्ट स्टेज तक उसमें जो है हम रेक्टिफिकेशंस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फैक्ट्री का विस्तार करना संभव होता है, यहाँ पर एक्सपेंशन करना बहुत आसान काम हो गया, और वेस्टेज कम होने के कारण जो है प्राइम कॉस्ट, जिसको मूल लागत बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो योग होता है वो प्राइम कॉस्ट कहलाती है, वह कम हो जाती है।
कार्यभार की अधिकता नहीं होती है। जैसे कि लाइन के अंदर हमने देखा था कि कार्यभार बहुत अधिक होता है वहाँ फोरमैन के ऊपर, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि श्रमिक एक ही फोरमैन के अधीन कार्य नहीं करता, अतः वह स्वतंत्र महसूस करता है। श्रमिकों को किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी निर्देश विशेषज्ञों द्वारा ड्राइंग के साथ दिए जाते हैं। अब इसके हम दोष के बारे में चर्चा करें क्रियाशील संगठन के। तो पहला है कंट्रोल कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, नियंत्रण में जटिलता आ गई है, क्योंकि श्रमिक सभी के नियंत्रण में रहता है, एक फोरमैन के अंडर में नहीं है वो। इस कारण से जो है यहाँ पर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्केलर वाली थी उसमें अनुशासन की समस्या नहीं थी, लेकिन ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अनुशासन की समस्या बढ़ जाती है। अधिक वेतन पर विशेषज्ञ रखने से कार्य की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि अब विशेषज्ञ रखने पड़ते हैं तो उनको वेतन अधिक देना पड़ेगा, और अधिक वेतन देने से कार्य की लागत बढ़ जाती है। कारीगरों की पूरी योग्यता एवं दक्षता का उपयोग नहीं हो पाता है। यहाँ पर दायित्व टालना आसान है, क्योंकि वो एक वर्कर है, वो कई फॉरमैन्स के अंडर में काम कर रहा है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी टालना बहुत आसान है, दायित्व टालना बहुत आसान काम है। किसी विशेषज्ञ के अपने कार्य में असफल रहने पर उत्पादन पर असर पड़ता है तथा सामग्री का वेस्टेज अपव्यय भी अधिक होता है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अब ये किस जगह काम में आता है, उपयोग कहाँ पर है? तो शुद्ध जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्रियाशील संगठन है, वो मुश्किल से ही कहीं मिल पाता है, जहाँ पर क्रियाशीलता के आधार पर दायित्व बांटे जाते हैं, वहाँ पर रेखीय संबंध लाइन जो है रिलेशंस भी होते हैं। इस प्रकार का संगठन बड़े उद्योगों में, जहाँ भविष्य में विस्तार की संभावना होती है, उचित रहता है, लेकिन प्योर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर मिलना बहुत मुश्किल है। अब इसका हम जो है चार्ट देखें तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है। सर्वप्रथम वही जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक, उसके अंडर में प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, उत्पादन अधीक्षक, और उत्पादन अधीक्षक के अंडर में केमिस्ट, डिजाइनर, इंजीनियर, क्रेता। अब इसके नीचे टोली नायक है, वो केमिस्ट के अंडर में भी है, डिजाइनर के अंडर में भी है, इंजीनियर के अंडर में भी है, और क्रेता के अंडर में भी है। इसी प्रकार से गति नायक, ये यहाँ गलती से गीत नायक लिखा हो गया है, दिस इज गति नायक यानी स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस जो है गति नायक, वो इन सभी के अंडर में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट के अंडर में भी है, डिजाइनर, इंजीनियर एज वेल एज क्रेता। इसी प्रकार से निरीक्षक जो इंस्पेक्टर है वो भी इन चारों के अंडर में काम कर रहा है, और ये जो रिपेयर बॉस है, मरम्मत नायक, ये भी इन चारों के अंडर में ही काम कर रहा है। और ये चार जो टोले नायक, गति नायक, निरीक्षक एंड मरम्मत नायक है, उनके अंडर में ये श्रमिक वर्ग काम कर रहे हैं।